हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनॉन के पेपर स्टाइल अकॉर्डिंग टू सीबीडीसी। ऑर्गेनॉन में दो सेक्शन में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सेक्शन 1 ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पूछा जाता है और सेक्शन 2 में साइकोलॉजी पूछा जाता है। दोनों ही 50-50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। उसमें 5 MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 SAQ पूछे जाते हैं और 3 LAQ पूछे जाते हैं और टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाता है। साइकोलॉजी में ऐसा है, लेकिन 5 क्वेश्चन MCQ पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन SAQ के और 2 क्वेश्चन LAQ के पूछे जाते हैं। ऐसे इस तरह से 50 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 यानी कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन वो SAQ और LAQ में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद का क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की हिस्ट्री पूछी जाती है SAQ और LAQ में। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनीमैन सर, माना कि बायोग्राफी और हनीमैन सर पूछा जाता है, वो LAQ में पूछा जाता है और कभी कभी SAQ में पूछ लेते हैं। उसके बाद है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द कैंसर्स, वोगर सर्स, वॉर्निंग हुसैन सर, हेरिंग सर्स, वो पूछा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन हम लोगों को एक बार देख लेने का, क्योंकि CBDC में दिया हुआ है। उसके बाद का क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक इन इंडिया, USA एंड यूरोपियन कंट्रीज। उसमें भी SAQ और LAQ में से क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो SAQ और LAQ में पूछा जाता है। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल पूछ लेते हैं LAQ में और सेपरेट पूछ लेते हैं SAQ में। उसके बाद का क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज और क्योर। होम्यो अकॉर्डिंग टू हनीमैन सर, हेल्थ डिजीज और क्योर किसे कहा जाता है, वो SAQ में पूछ लेते। उसके बाद है एडिशन भी SAQ में पूछ लेते हैं। उसके बाद है लॉजिक LAQ और SAQ में पूछ लेते हैं। 2 टाइप्स के लॉजिक, इंडक्टिव और डिडक्टिव, दोनों ही पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है एफोरिज्म, 1 to 27 एफोरिज्म और ड्रग प्रूविंग, यानी कि 105 to 145 तक की एफोरिज्म पूछी जाती है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद है फिजिशियन, नॉलेज ऑफ फिजिशियन, ड्यूटी ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन को क्या नॉलेज होना चाहिए, उसकी ड्यूटी क्या है, वो पूछा जाता है LAQ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है वाइटल फोर्स, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो LAQ में पूछा जाता है। उसके बाद है एक्सप्लेन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, 26 एफोरिज्म, वो भी SAQ में पूछ लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 यानी कि साइकोलॉजी टॉपिक। साइकोलॉजी में पूछा जाता है डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वो SAQ में पूछ लेते हैं। उसके बाद है रिलेशन ऑफ माइंड इन साइकोलॉजी एंड होम्योपैथिक, वो भी SAQ में पूछ लेते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइंड एंड इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्शियस प्री कॉन्शियस, वो SAQ में पूछ लेते। इमोशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है LAQ के लिए, वो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफरेंशिएशन, इसमें बिहेवियर एज अ कंडीशनल रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, पावलोस लॉ और स्किनर्स लॉ पूछ लेते हैं LAQ में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद का क्वेश्चन है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेथड यूज फॉर द रेगुलेशन अट्रैक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशंस। उसके बाद का क्वेश्चन है मेमोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है LAQ में। उसके बाद थिंकिंग, वो भी LAQ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है परसेप्शन में टॉपिक है डिल्यूजन, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन, वो सेपरेटली SAQ में पूछ लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन परसेप्शन तरीके से पूछ लेते हैं। उसके बाद है इंटेलिजेंस और IQ, सेपरेटली इंटेलिजेंस SAQ में पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में इंटेलिजेंस और IQ पूछ लेते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन भी LAQ और SAQ में पूछा जाता है। SAQ में उसकी
मैस्लोज टेबल पूछा जाता है, और द मोटिवेशनल साइकिल सेपरेटली एसएक्यू में पूछा जाए। उसके बाद है लर्निंग भी एसएक्यू और एलएक्यू में पूछा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड साइकोलॉजी डिफरेंस ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी, क्या डिफरेंट है साइकोलॉजी में डेवलपमेंट और ग्रोथ में, वो भी ऐसे कि मैं पूछ लेते हैं। उसके बाद का टॉपिक डिस्कस द थियरी ऑफ कॉग्निटिव एंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल, वो एलएक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद डिस्कस द डिफरेंट स्टेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्डहुड, एडल्ट एंड ओल्ड एज, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलएक्यू में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज पूछा गया इन चिल्ड्रन एज, एडल्ट एज और ओल्ड एज में। उसके बाद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एलएक्यू में पूछा जाता है पर्सनालिटी। उसके बाद का क्वेश्चन है बायोसाइकोसोशल डेवलपमेंट। उसके बाद स्ट्रेस भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलएक्यू में। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, वो एसएक्यू में पूछा जाता है। अप्लाइड साइकोलॉजी इट बी पर्टिकुलर इन द क्लिनिकल, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, बिजनेस और इंडस्ट्री में आप साइकोलॉजी का यूज़ किस तरीके से करते हैं, वो पूछा जाता है एसएक्यू में। उसके बाद का क्वेश्चन साइकोलॉजी एंड होम्योपैथिक फॉर अ होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, साइकोलॉजी और होम्योपैथी का यूज़ करके आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट को, वो लिखना है आपको एलएक्यू में। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर ही करना।